नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। अब ऐसे में आपको वही टॉपिक पढ़ना चाहिए जिसका संबंध आपके एग्जाम से है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना है, आपको वही पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर की बात करें तो उसमें टॉपिक है प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन। यहां से क्वेश्चन आता है। आपके देश में कौन कौन से कॉन्फ्रेंस हुए हैं, कौन कौन से समिट हुए हैं, वहां से एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक, तो इसको पढ़ना आवश्यक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ताकि एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अभी आपको एक फंडा है आपके सामने, इग्नोर द नॉइज, फोकस ऑन योर वर्क। अभी आपके आसपास जो भी नॉइज है, जो भी न्यूज़ है इलेक्शन के बारे में, एग्जाम के बारे में, सब कुछ नॉइज है, तो आपको उसको इग्नोर करना है और आपको अपनी स्टडी पर, अपने वर्क पर फोकस करना, तभी आपको उसमें सफलता मिल पाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अब के टॉपिक। सबसे आपका फर्स्ट टॉपिक जो है आपके सामने आ रहा है 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। ठीक, ये कहाँ पर हुआ है? ये इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है और अगस्त के महीने में हुआ है ये। अब इसका थीम क्या है? इसका थीम है डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन्स, इसका थीम है। ठीक, साइड में आपके पिक्चर आती जा रही है, इसको देखिए आप। अगला आपके सामने है G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन। ठीक, ये कब हुआ है? ये हुआ है गांधीनगर, गुजरात में हुआ है। अगस्त 1 से 2 अगस्त के मध्य हुआ है। इसका विषय क्या है? महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक स्थायी, समावेशी और न्याय संगत। इसमें महिलाओं को फोकस किया गया है ना, उनका विकास को फोकस किया गया है। इसके बाद अगला है चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023। ये कहाँ पर हुआ है? ये आपका हुआ है नई दिल्ली में हुआ है, ये 2 मार्च के आसपास। ठीक, इसके बाद इसका थीम क्या था? बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत। बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत। इसमें बेसिकली जितने भी आपके ये होते हैं, समिट होते हैं, इनमें फोकस करते हैं देश के विकास को। देश के विकास किस प्रकार से किया जाए, कौन कौन से ऑप्शंस है ना, क्या क्या इसमें जो आपके एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी क्या सलाह है, सबको लेकर आगे इसमें बढ़ा जाता है। अब अगला है आपका 14वां एरो इंडिया 2023। एरो इंडिया, AERO, इसकी स्पेलिंग है। ठीक, कहाँ हुआ ये? बेंगलुरु में हुआ है। 13 से 17 फरवरी के मध्य में हुआ है, 2023 में हुआ है ये। इसका विषय क्या था? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के लिए एक आपका रनवे तैयार हो रहा है, इसका थीम है। ठीक, चलो अगला आपका डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2023। तो डिफेंस के मिनिस्टर्स है, उनके लिए कॉन्क्लेव किया गया है। तो कहां पर हुआ है ये आपका बेंगलुरु में हुआ है, फरवरी के महीने में। इसका विषय क्या था? शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी थ्रू इनहेंस्ड एंगेजमेंट्स इन डिफेंस, ये इसका थीम है। चलिए, बहुत डीप हम नहीं पढ़ेंगे, हम बस टॉपिक पढ़ के आपको लिखना है। और मैप, अगर आपके पास भारत का मैप है उसमें आप लिखिए कि यहाँ ये सम्मेलन हुआ है, तभी आपको याद हो पाएगा। अगला आपका यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में हुआ है, लखनऊ में हुआ है ये। ठीक, ग्लोबल समिट जो है लखनऊ में हुआ है, राजधानी में हुआ है। इसका विषय था न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन। ध्यान रहेगा आपको। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया अभी जो हाल ही में 22 में विज्ञान कांग्रेस हुआ है वो कौन से नंबर का था? 108वां था। ये 108वां कहां पर संपन्न हुआ है? तो कहां पर? ये पुणे महाराष्ट्र में 3 जनवरी को हुआ है। और इसमें इसका थीम था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। सबका विकास होना चाहिए। जो आपका सतत विकास है वो आपके महिलाओं के विकास के साथ ही होना चाहिए, इसका थीम है। ठीक, अब देखो अगला आपके सामने आ रहा है कि भैया 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। ठीक, तो कहाँ हुआ ये? अहमदाबाद में हुआ। ये अहमदाबाद, गुजरात, अहमदाबाद में 27 से 31 जनवरी के मध्य हुआ है। इसका थीम है स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। क्या इसमें लिखा है? इसमें लिखा अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग। जो आपका इकोसिस्टम, उसको समझना आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके आसपास का जो क्या लिखा इसमें तंत्र को, आपके जो स्वास्थ्य और भलाई के लिए जो आपका इकोसिस्टम, उसको समझना, इसका थीम रखा गया है। ठीक, तो कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ है। अगला आपका 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ये कहाँ हुआ है? ये इंदौर में हुआ है। प्रवासी इंदौर में संपन्न हुआ है ये, मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी के मध्य में। ठीक, इसका मुख्य अतिथि कौन था? ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें मुख्य अतिथि किसको रखा गया था?
तो ये डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? गुयाना के राष्ट्रपति हैं। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनका नाम बोलेंगे आपसे, अब ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक। तो इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति। विशेष अतिथि कौन थे? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ध्यान रखा आपको, ठीक। मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि आपको ध्यान रखना है। सम्मेलन का विषय क्या था? डायस्पोरा, अमृत काल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी, ठीक। भारत के विकास के लिए विश्वसनीय भागीदार, ध्यान रहेगा आपको, ठीक। इसमें लिखा नहीं है, ये इसका थीम है, इसका विषय, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023। कहाँ हुआ ये आपका कर्नाटक के हुबली में हुआ है ना, कर्नाटक के हुबली में ये संपन्न हुआ है 12 जनवरी 2023 में। इसका थीम क्या था? विकसित युवा विकसित भारत। क्या लिखा इसमें? विकसित युवा विकसित भारत, इसका थीम रखा गया है 26वां राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का, ध्यान रहेगा आपको। चलो अगला आपका है CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023। इसका संबंध जैव ऊर्जा से है तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो है ये आपका नई दिल्ली में 12 जनवरी को 2023 में संपन्न हुआ है। इसका विषय था ऊर्जा संक्रमण एक स्थायी कल के लिए समाधान। ऊर्जा संक्रमण एक स्थायी कल के लिए समाधान है, सच बात भी है ये। अगला आपका है जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन, ठीक। जल संरक्षण की बात हो रही है तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। जल संरक्षण के लिए प्रथम अखिल भारतीय, ये कहां पर हुआ? ये 5 जनवरी को हुआ है नई दिल्ली में। इसका विषय क्या था? वाटर विजन @2047। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल ही में जो सम्मेलन हो रहा है उसका विजन क्या है? ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन होगा वाटर विजन @2045, 46, 47, 48, ठीक। इसका आंसर क्या होगा? 47। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन क्या है कि इसमें इससे अगला आपका इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022। ये कहाँ पर हुआ? दिल्ली में हुआ ये। इसका विषय था एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण। बेसिकली जो छोटी नदियां हैं उनको उसमें संरक्षण करने का इसमें प्रयास किया गया है, ठीक। चलो 12वां डिफेक्सपो 2022 आयोजन कहाँ हुआ था? अहमदाबाद व गांधीनगर में ये संपन्न हुआ और इसका विषय था पाथ टू प्राइड, ठीक। डेफ एक्सपो, ठीक है, डिफेंस का एक्सपो है ये, इसके बारे में। तो अहमदाबाद में हुआ, गांधीनगर में हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है। चलो अगला आपका है इंडिया आइडियाज समिट। बेसिकली समिट में आपसे पहले भी कहा है कि होते क्यों हैं आइडियाज, हमारे भारत को विकसित करने के लिए अलग अलग दिशा में क्या क्या आइडियाज़ पॉसिबल हैं। जो एक्सपर्ट्स होते हैं उस फील्ड के उनको बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कैसे हम जो कर रहे हैं, हम जो प्रयास कर रहे हैं वो काफ़ी हैं और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है ना, कौन सा आइडियाज़ हमको चाहिए इनोवेटिव, उस पर काम होता है। तो इस प्रकार समिट होते हैं, ठीक। तो आपका जो इंडियाज आइडिया समिट 2022 कहाँ पर हुआ? ये दिल्ली में हुआ। ये इसका विषय क्या था? अमेरिका भारत के समृद्धि को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना, मैक्सिमाइजिंग द नेक्स्ट 75 ईयर्स ऑफ US इंडिया प्रॉस्पेरिटी, ये इसका विषय, ये इसका थीम रखा गया है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है ना, देखो क्या ये हिंदी दिवस समारोह द्वितीय, ये आपका सेकंड है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन जो है ये कहाँ पर हुआ? ये सूरत गुजरात में हुआ है 2022 में, सितंबर के महीने में हुआ है। इसका अध्यक्ष थे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसकी चेयरमैनशिप की गई, ठीक। अगला आपका है भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन, क्या है? इंडिया क्लीन एयर समिट 2023 और 22 में भी। तो अभी जो 23 का है ये आपका बेंगलुरु में होने वाला है, हो चुका है अप्रैल में। तो क्या है? भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 और 23 दोनों ही आपके बेंगलुरु में हुए हैं। और अभी 23 में आपका बेंगलुरु में हुआ है, ठीक। कहाँ पर हुआ है? 23 से 25 अगस्त के मध्य हुआ है, वेन्यू रेडिसन ब्लू आर्ट्रिया बेंगलुरु। इसका उद्देश्य था वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श करना, ठीक। बहुत बड़ा विषय है ये। अब अगला आपका है सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022। आयोजन का कहाँ हुआ? ये बेंगलुरु में हुआ है, ये अप्रैल में हुआ है 2022 में। इसका उद्देश्य क्या था? वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना। मैंने कहा ना आपसे कि इसमें ये जो आपके कॉन्फ्रेंस होते हैं, समिट होते हैं, उनका उद्देश्य वही होता है। जैसे यहाँ पर टॉपिक क्या है? सेमीकंडक्टर। तो उस फील्ड में कैसे काम किया जाए,
कौन कौन से आइडियाज़ इसमें डेवलप किया जाए, उस फील्ड में हम भारत को कैसे आगे लेकर आए, जो आपके बाकी देश अच्छा कर रहे हैं तो उनमें जो बाकी देश क्या अच्छा कर रहे हैं कि भारत भी वही करे, कि वो आगे आए। तो बेसिकली इसमें नए नए आइडियाज़ डेवलप होते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं ताकि भारत को और फ़ायदा मिल सके। तो वही इसमें किया गया है। इसमें आपका जो दिशा, आपकी फील्ड है, जो विषय है वो आपका है सेमी कंडक्टर सप्लाई। ठीक, चलिए, तो ये आपका था, ये हमने पढ़ा है, स्पीडी से हमने पढ़ा है। बहुत काम का है आपको, उसको आपको पढ़ते रहना है। आपको अगर आपको लगता है आप कुछ मिस कर दिया, बार बार आपके जो वीडियो देखें और आप रिवाइज करिए, मैप में इसको ड्रॉ करिए, पूरा प्रयास करिए कि यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।